हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के 2 टॉपिक, जो नए टॉपिक मैंने आज कवर कराने हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमारी जो सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर्स की उत्तराखंड की, वो हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं। पिछली 3-4 क्लासेस मैं अभी तक करा चुकी हूँ करंट अफेयर्स की। ये मई की करंट अफेयर्स चल रहे हैं हमारे। आज और कल 2 दिन और करंट अफेयर्स मई के चलेंगे। उसके बाद में अप्रैल के जो 2024 के हैं, उन करंट अफेयर्स पे आपको माइंड मैप के थ्रू कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी। तो इसी सीरीज़ में आगे चलते हुए हम आज 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो करंट अफेयर्स मई के हैं। पहला टॉपिक आज का जो है वो है शंभू नदी पे। देखिए, शंभू नदी पे मैंने माइंड मैप के थ्रू आपको बताया है कि वो चर्चा में अभी क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के कुंवारी गांव में, जो कुंवारी गांव है उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में, वहाँ शंभू नदी पर एक बार फिर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है। मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है वहाँ, जिसे स्थानीय लोग आसन्न त्रासदी को लेकर चिंतित हैं कि ये जो अभी झील मानव निर्मित मिली हुई है 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, उसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग क्या हैं, चिंतित हैं अभी। मुख्य बिंदु क्या है इस पे? झील का यह पुनरुद्धार वर्ष 2022 और 2023 की पिछली घटनाओं की याद दिलाता है, जब भूस्खलन के कारण नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली तुलनीय संरचनाओं के कारण बहाव में संभावित बाढ़ को रोकने के लिए त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी। शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है और चमोली जिले में पिंडर नदी में मिल जाती है। शंभू नदी जो है वो बागेश्वर से निकलती है, बागेश्वर जिले से निकलकर चमोली जिले में पिंडर नदी के में जाके मिल जाती, जो चमोली में पिंडर नदी है वहाँ पे जाके क्या करती है, मिल जाती है। तो ये है पहला टॉपिक आज का, शंभू नदी का। सेकंड टॉपिक हम चलते हैं। सेकंड टॉपिक है आज का हमारा, उत्तराखंड में वनाग्नि पर भारतीय वायुसेना द्वारा नियंत्रण जारी। उत्तराखंड में वनाग्नि पर भारतीय वायुसेना के द्वारा क्या किया गया, नियंत्रण जारी किया गया है। तो वो चर्चा में क्यों है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वनाग्नि की आपात स्थिति पर अब नियंत्रण कर लिया गया है। जो आपात स्थिति थी उस पर क्या कर लिया गया है, नियंत्रण कर लिया गया है। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? मुख्यमंत्री ने वनों से पिरुल मतलब चीड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं, एकत्र करने के लिए एक कुशल रणनीति की क्या कर लिया, आवश्यकता पर बल दिया है। दूसरा मुख्य बिंदु है, उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से पिरुल संग्रहण और आसपास की वनों की सुरक्षा के व्यापक अभियान में भाग लेने का आग्रह दिया है। आसपास के जो सुरक्षा अभियान के लिए आसपास के लोगों का भाग लेने के लिए आग्रह किया है, मतलब पूछा गया है उनसे। इसके अतिरिक्त उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार चीड़ की पत्तियों के संग्रह को प्रोत्साहित करने और वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ पहल लागू कर रही है। कौन सी है? पिरुल लाओ और पैसे पाओ, मतलब ये क्या है, एक पहल क्या की है, लागू करी है। यह मिशन के तहत वनाग्नि को कम करने के उद्देश्य से पिरुल को संग्रह केंद्र पर ₹50 किलो की प्रतिदर्शी क्या किया है, खरीदा जाएगा इसे, पिरुल को। इस बीच भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने वनाग्नि को बुझाने के में राज्य की मदद करना जारी रखा है। इसमें क्या किया उन्होंने? इसने 11.5 घंटे तक 23 उड़ानें भरी और पहाड़ में भड़की वनाग्नि को बुझाने के लिए 44,600 लीटर जल का इस्तेमाल किया। 23 उड़ान भरी, मतलब 23 इन्होंने पहाड़ में उड़ान भरी, हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या कर रखा है, वहाँ पे 44,600 लीटर जल का इस्तेमाल किया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17 VF हेलीकॉप्टर द्वारा बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाकर अति आवश्यक राहत प्रदान की है। उन्होंने क्या किया, Mi-17 से V5 हेलीकॉप्टर से क्या कर रखा है, बॉबी बकेट ऑपरेशन चलाकर इसको राहत दी है। अब क्या है बॉबी बकेट ऑपरेशन, क्या है? वैसे बैम्बी बोलेंगे उसको, बैम्बी बकेट ऑपरेशन है वो, और लेकिन हिंदी में आप बॉबी लिख रहे हैं। बॉबी बकेट जैसे हेलीकॉप्टर बाल्टी या हेलीकॉप्टर हेली बाल्टी, एक बाल्टी भी कहा जा सकता है उसे, ठीक है। एक तरह से क्या है, बकेट को बॉबी बकेट को बाल्टी के थ्रू, एक हेलीकॉप्टर बाल्टी के रूप में आप इसको ऐसे भी जान सकते हैं। एक विशेष कनेक्टर है जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे
केबल द्वारा लटकाकर, जैसे क्या करते हैं हेलीकॉप्टर के नीचे केबल द्वारा लटकाकर पहले नदी या तालाब में डुबाकर जल भरा जाता है पहले उससे, उसके बाद उस बकेट या बाल्टी को तल पर लगे हुए एक वाल्व को खोलकर आग से प्रवाहित किया जाता है। पहले जहाँ पानी का तालाब है या फिर जो भी एरिया समुंदर है उस पर पानी के तालाब में, नदी में उसको डालकर बाल्टी के बकेट को, उससे पानी भरा जाता है। उसके बाद जो क्या है, एक वाल्व खोलकर बाल्टी के तल पर लगे एक वाल्व को खोलकर आग से प्रभावित क्षेत्र के ऊपर जल का क्या कराया जाता है, छिड़काव किया जाता है आग को रोकने के लिए। बॉबी बकेट विशेष रूप से वनाग्नि से बचने या उसका सामना करने में सहायक वह राहत प्रक्रिया है जहां थल मार्ग द्वारा पहुंचना मुश्किल है, असंभव है। अब देखिए, अगर रास्ते के जरिए जाया जाए तो लंबा टाइम भी लगेगा और वहां पहुंचना मुश्किल भी हो जाएगा। विश्व भर में वनाग्नि का सामना करने के लिए प्राय हेलीकॉप्टरों का ही प्रयोग किया जाता है। अब क्या है, वायु सेना द्वारा हेलीकॉप्टर के प्रयोग से ज़्यादा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आग को रोक सकते हैं, क्योंकि थल द्वारा जाने में इसमें क्या लगता है, समय लगता है। इस वजह से इन्होंने ये जो नियंत्रण है आग पर, वो लगाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ये नियंत्रण जारी किया है। और किस ऑपरेशन के थ्रू, बॉबी बकेट ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं आज के जो हमने कवर करे हैं। कल 1-2 टॉपिक्स और कवर किए जाएंगे। उसके बाद कल के टॉपिक्स के बाद डे आफ्टर टुमारो से हम लोग अप्रैल के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस भी देखिएगा। उसके मैं जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल लूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम इन दोनों टॉपिक्स के PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके उन्हें देख सकते हैं। और इसी तरह से आप खुद भी, जैसे मैंने अभी इस फॉर्म में बनाया, आप इसको चाहें तो अलग तरीके से अपने शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। इसके थ्रू पढ़ने में क्या होगा, ये टॉपिक आपको थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। कोई भी चीज़ है, माना कुछ, जैसे यही टॉपिक है, ऊपर वाला टॉपिक जो मैंने अभी कवर कराया आपको, शंभू नदी का, ये जैसे छोटा टॉपिक है, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे चर्चा में क्यों, कौन से ज़िले में, उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में। ठीक है, किस गांव में, नीचे अलग से कुमारी गांव में शंभू नदी। फिर एक बार क्या हुआ वहाँ, तो 2 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के मानव निर्मित क्या एक झील पाई गई है, ऐसे करके। और मुख्य बिंदु में लिख सकते हैं कि पुनरुद्धार द्वारा वर्ष 2022-23 में पिछली जो वहाँ पे भूस्खलन की प्रक्रिया है उसका याद ला। इस तरह से छोटे छोटे फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस भी देखिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा। पुरानी देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी आगे की समझने के लिए। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।